Praise the name of the Lord. Hallelujah. सबको जय मसीह की. Greetings to all of you in Jesus' wonderful name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. 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 Thank you, Jesus. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Bless your holy name. Lord, we 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 bless your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Jesus of Nazareth. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless you. Bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Bless your holy name. Lord, we bless you, bless you, bless you. Praise your name, praise your name, praise your name, praise your name. Lord, we praise your name, praise your name, praise your name. Hallelujah. And we praise you, Lord. Praise you, praise you, praise you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद. प्रभु जी आपके लहू की जय हो, लहू की जय हो. प्रभु जी आपकी स्तुति हो प्रभु. हालेलुया. प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो. धन्यवाद. हालेलुया. हालेलुया. पूजा करेंगे तेरी यीशु जी, जब तक तू आ न जाए. राह तकेंगे तेरी यीशु जी, राह तकेंगे तेरी यीशु जी, जब तक तू आ न जाए. पूजा करेंगे तेरी यीशु जी. वचन तेरा हर सू फैलाएंगे, अपनी सलीब का बोझ उठाएंगे, बोझ उठाएंगे. राह तकेंगे तेरी यीशु जी, जब तक तू आ न जाए. पूजा करेंगे तेरी यीशु जी. प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस आफ्टरनून के लिए. प्रभु तेरे आत्मा की हजूरी हमारे ऊपर साया करे. प्रभु तेरे वचन को खोलना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, और तेरे वचन के द्वारा अंधेरे दूर हों. तेरे वचन के द्वारा ज्योति फैले. तेरा वचन बुद्धि और समझ को लेके आए.
और प्रभु तेरे लोगों का नया अभिषेक हो और तेरे लोग तेरी और करीबी उपस्थिति में आए प्रभु। यीशु मसीह तेरे जलाली सामर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया। सुबह जो मैं सेशन कर रहा था उसमें मैंने एंड किया था यशाया नबी की पुस्तक, उसका 45th चैप्टर। करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो हम देख रहे थे परमेश्वर के वचन में बहुत गहरी अद्भुत बातें जो परमेश्वर के कलाम में लिखी हैं, लेकिन जब सतह के ऊपर परमेश्वर के कलाम को हम पढ़ते हैं सरफेस पे, तो हम उन वचनों को समझ नहीं पाते। तो मैंने आपको यशाया जिर्मिया नबी की पुस्तक 4 अध्याय का 23 और 24 वचन दिया, जो उत्पत्ति 1 और 2 के संग मिलता है, जहां जिर्मिया दर्शन देखता है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। हिब्रू वर्ड है। आवाज नहीं आ रही अभी भी? आवाज आ रही है या नहीं, प्लीज बताइए। कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको? बताइए। हालेलुया। नो साउंड। एक सेकंड होल्ड कीजिए, एक सेकंड प्लीज होल्ड करें। आ रही है आवाज? सबको आवाज आ रही है? यस यस। हालेलुया। तो मैं आपको परमेश्वर के वचन में और कुछ गहरी बातों की ओर लेके जाना चाहता हूं। मैंने आपको जिर्मिया 4 का 23 और 24, जिसमें तू हु वबूहू, जिर्मिया देखता है आत्मा में दर्शन, पृथ्वी बेडौल और सुनसान है। और उत्पत्ति 1 की 2 के अंदर मैंने आपको बताया, और मैंने उत्पत्ति 1 की 2 से आपको परसों एक संदेश दिया था ताहोम के ऊपर, जो कि तियामात है, जो गहराई है। जेनेसिस 1-2 में गहराइयों के ऊपर खुदावंद का रूह मंडलाता है। वो जो गहराई है उसके लिए वर्ड है ताहोम। अकेडियन और सुमेरी लोगों का वो देवता है तियामातू। बेबीलोनियन में तियामात, गहरे पानियों के अंदर बैठा एक देवता, 7 सिर वाला सांप, जिसे बाइबल में लिवायाथन कहा गया है, उसका भेद बताया था। तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने पृथ्वी को, यशाया 45 की 18 में परमेश्वर कहता है, आई डिड नॉट क्रिएट द अर्थ टू बी वॉइड एंड फॉर्मलेस। तुहु बुहु होने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी को नहीं रचा। परमेश्वर ने पृथ्वी को रचा है जीवन के लिए, हमारे लिए, मनुष्यों के लिए, ताकि मनुष्य इस पृथ्वी पे रहें और अद्भुत किस्म का जीवन पृथ्वी पे हो। हालेलुया। तो अब मैं चाहता हूं आप एक वचन पढ़ें, इजिकियल नबी की पुस्तक, उसका 27 अध्याय, इजिकियल 27, और उसका हम पढ़ेंगे इजिकियल 27 27 का 32। इजिकियल 27 beginning from verse number 32। Ezekiel 27 beginning from 32। सुने परमेश्वर का दास इजिकियल क्या लिखता है। इजिकियल 27 का 32। And in their wailing they shall take up a lamentation for thee and lament over thee, saying, what city is like Tyrus,
like the destroyed in the midst of the sea. टायरस के विषय में बात की जा रही है। टायरस एक शहर है समुद्र के बीच में, मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक आइलैंड है, और वो एक बहुत अद्भुत सिटी था। टायरस बहुत धनी शहर था। उस आइलैंड पे बहुत से मिनरल थे और बड़ी एक्सपेंसिव मेटल्स थी, जिनकी ट्रेडिंग पूरी दुनिया में उस जमाने में की जाती थी। और ये जो सिटी थी, ये बहुत स्ट्रेटेजिकली बनी हुई थी पानियों के अंदर, कि इट वाज इनविंसिबल सिटी, इनविंसिबल कंट्री। एक ऐसा आइलैंड था जो इनविंसिबल था। इनविंसिबल का मतलब अजेय था, जिसके ऊपर कोई हमला करके उसे जीत नहीं सकता था। और ये शहर बहुत घमंडी था, ये देश बहुत घमंडी था, जिसके विषय में लिखा है कि वो तेरे लिए विलाप करेंगे। कि टायरस जैसा शहर कौन सा है जो पानियों के बीच में, इन द मिड्स, इन द डेप्थ ऑफ द सी, समुद्रों की गहराई में नाश कर दिया गया। अगर आप परमेश्वर के कलाम को गहराई से पढ़ें और खोज करें, तो इस शहर के ऊपर आक्रमण किया था नबूकदनेस्सर ने 586 बीसी से लेके 573 बीसी। इसके ऊपर किसने अटैक किया? नबूकदनेस्सर ने। लेकिन नबूकदनेस्सर इसे पूरी तरह जीत नहीं पाया। ये शहर, ये कंट्री, ये देश दोबारा से सरफराज हुआ। ये टाइटैनिक की तरह, यहां पे जो लिखा ना, वेंट डाउन इन द मिड्स ऑफ द सी, समुद्रों के बीच में चला गया। जैसे टाइटैनिक एक बहुत बड़ा शिप था जो ऐसे पानी के अंदर चला गया, ऐसे ये शहर पानी के अंदर चला गया। तो ये एक बड़ा जबरदस्त आइलैंड था, अनकॉन्करेबल था, और ये एक चट्टान की तरह, उसकी तरह, टाइटैनिक की तरह समुद्र की तह में चला गया। नबूकदनेस्सर इसे मुकम्मल तौर पे जीत नहीं पाया। सीज ऑफ दी बेबीलोनियन, अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे, 586 टू 573 तक थी। लेकिन इसको मुकम्मल तौर पे हराने कौन आया? अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट, आपको मालूम, ग्रीक मिथ ये कहते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो मदर थी, वो ज्यूस देवता की पूजा करती थी। ज्यूस देवता जो शैतान का इक्विवेलेंट है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह कहते हैं परगमम की कलीसिया को, यीशु मसीह कहते हैं उस मंडली को, द सीट ऑफ द डेविल इज देयर, शैतान का सिंहासन है वहां जहां तू है, वहां पे शैतान का सिंहासन है। वो क्या, यीशु मसीह किस चीज को इशारा कर रहे हैं? उस शहर में जूस देवता का मंदिर था। ग्रीक पैंथियन में एक बहुत खतरनाक देवता है जूस, जिसके द्वारा ग्रीक लेजेंड मानते हैं कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान की मां थी, वो जूस के द्वारा प्रेग्नेंट हुई। और अलेक्जेंडर एक नफलीम था, फॉलन क्रीचर था, पार्टली ह्यूमन और पार्टली एंजेलिक था। 332 बीसी में इसने आक्रमण किया इसके ऊपर। किसके ऊपर? टायर के ऊपर, टायरस के ऊपर, और इसे उसने जीता। और टाइटैनिक की तरह ये समुद्र के नीचे चला गया। लिखा है यहाँ पे, when thy wares went forth out of the sea, thou fillest many people, thou did enrich the kings of the earth with multitude of thy riches and thy merchandise. टायरस के पास कितना धन है, कितनी दौलत है। 33 वचन पढ़े। इन द टाइम व्हेन दे शैल बी ब्रोकन बाय द सीज इन द डेप्थ ऑफ द वाटर्स, दाई मर्चेंडाइज एंड ऑल दाई कंपनी इन द मिड्स ऑफ दी शैल फॉल। बहुत व्यापार है, कारोबार है, हीरे मोती जवाहरात, सोना चांदी, प्रेशियस मेटल और बहुत सारे मिनरल जिनका व्यापार किया जाता है। All the inhabitants of the isle shall be astonished at thee, and their king shall be sore afraid. They shall be troubled in their countenance. The merchants among the people shall hiss at thee, and thou shalt be a terror, and never shalt be any more. प्रभु के दास ने भविष्यवाणी की, तू कभी दोबारा रहेगा नहीं, फिनिश हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं और वचन देता हूं आपको, मेरे संग इसी का 28 अध्याय, इज़िकियल का 28 अध्याय, उसका दूसरा वचन पढ़ें। सन ऑफ मैन से unto the prince of Tyrus। अब देखिए, ध्यान से सुनिए,
पहले है टायरस के राजा के बारे में बातचीत। ये जो पहली बात है, टायरस का राजा। टायर जो है, सूर और सैदा इसे कहा गया है, सूर और सैदा, लेकिन असली नाम है टायरस। टायर, TYRE। टायरस का अब आ गया प्रिंस, राजकुमार। पहले था राजा। दो अलग अलग एंटिटीज है। राजा की बात की गई, अब राजा के राजकुमार की बात की जा रही है। प्रिंस ऑफ टायरस, इसके विषय में क्या लिखा गया है? सन ऑफ मैन से unto the prince of Tyrus, for thus says the Lord God, because thine heart is lifted up। इसकी क्या खास प्रभु बात बता रहा है? प्रभु कह रहा है कि जो टायरस का राजकुमार है वो घमंड से भरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है। क्या लिखा है? घमंड से भरा उसका दिल है। एंड दाउ हैज सेड, आई एम ए गॉड। और तूने ये कहा है कि इलोहीम मैं ही हूं, परमेश्वर मैं ही हूं। आई सिट इन द सीट ऑफ गॉड इन द मिड्स ऑफ द सीज, येट दाउ आर्ट ए मैन एंड नॉट गॉड, दो दाउ सेट दाइन हार्ट एज द हार्ट ऑफ गॉड। तू परमेश्वर बनना चाहता है। आपको मालूम, परमेश्वर की तरह बन के परस्तिश, इबादत कराने की आरजू किसके दिल में है? हीलियल बेन शखार, जिसे लूसीफर कहा गया है। तो क्या लिखा गया? बिहोल्ड दाउ आर्ट वाइजर देन डैनियल, देयर इज नो सीक्रेट दैट दे कैन हाइड फ्रॉम दी। तीसरा वचन, with thy wisdom and with thine understanding thou hast gotten thee riches and hast gotten gold and silver and in thy treasures by thy आगे पढ़े, by thy great wisdom and by thy traffic hast thou increased thy riches and thine heart is lifted up because of thy riches। 28 अध्याय इज़िकियल नबी की पुस्तक में आगे पढ़ते जाएंगे। धन, दौलत, सोना, चांदी, कारोबार, बिजनेस, ट्रेड, मर्चेंडाइज, कारपोरेशन, इंटरनेशनल बिजनेसेस, दौलत, चांदी, सब कुछ है। बिहोल्ड, आगे कहता तेरा दिल घमंड से बड़ा। बिहोल्ड आई विल ब्रिंग stranger upon thee and terrible nation, they shall draw their sword against thee, thy beauty and thou shalt defile thy brightness। अगर आप पढ़ते पढ़ते आगे चले जाएंगे तो अगर आप आएंगे इसके 13 वचन को पढ़े, मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूं। thou hast been in Eden, the garden of God। ये जो प्रिंस है टायर का राजा, उसको तो कॉन्कर कर लिया, जीत लिया अलेक्जेंडर ने 332 BC में, बिफोर क्राइस्ट। और 586 BC में अटैक किया नबूकदनेस्सर ने, लेकिन जीत नहीं पाया। पर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जीत लिया। लेकिन ये जो टायर का राजकुमार है, ये अदन के बाग में है। समझ रहे हैं आप? अदन के बाग में आदम के साथ। अभी हम बात कर रहे हैं इज़िकियल की। हजारों साल गुजर गए हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है, thou hast been in the Eden garden of God, every precious stone was thy covering, sardius, topaz, diamond, beryl, onyx, jasper, sapphire, emerald, carbuncle, gold, the workmanship of thy tabret and the pipe was prepared in thee the day thou was created। ये जो राजकुमार है टायर का, आपको मालूम ये टायर सारी बुराई की जड़ है बाइबल में। जो टायरस है, टायर से क्या निकला है? टायर का राजा एक है इथाबाल। वो इथाबाल क्यों है? क्योंकि वो पुजारी भी है और बाल देवता की पूजा करता, बालीमों की। उसकी बेटी का नाम है इजाबाल, और वो किससे शादी करती है? अहाब राजा से। और इजराइल के अंदर मूर्ति पूजा, इजराइल के अंदर जादूगरी, इजराइल के अंदर विच क्राफ्ट, इजराइल के अंदर पेड़ों की पूजा, इजराइल के अंदर बालीमों की पूजा, इजराइल के अंदर ऊंचे स्थानों की पूजा, इजराइल के अंदर आकाश के गणों की पूजा, इजराइल के अंदर मिल्काम की पूजा, मारदूक की पूजा, इजराइल के अंदर बालीमों की पूजा, अश्तोरेत की पूजा, ये लेकर आती है इजबाल, जो कि इथबाल की बेटी है। तो टायर जो है ये सीड बेड है हर बुराई का। आपको मालूम जो फ्री मैसनरी है अमेरिका में, इल्यूमिनाटी और फ्री मैसनरी पूरी दुनिया में है, उनका जो धर्म है वो टायर का धर्म है, बाल की पूजा का धर्म है। तो किंग ऑफ, ये जो टायरस, प्रिंस ऑफ टायरस है, ये अदन के बाग में है। हालेलुया। और इसके ऊपर जजमेंट आई है। ये जो प्रभु का वचन हमने पढ़ा, पानियों के बीच में, समुद्रों के बीच में यहोवा परमेश्वर ने गहराइयों में डुबा के इसको मारा है, समुद्रों के बीच में। मैं एक वचन और देता हूं आपको,
इसी का 26 अध्याय निकालें, इसी का इजिकियल 26 का मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 18-19 वचन। इजिकियल 26 का 18-19। Now shall the isles tremble in the day of fall, yea, the isles that are in the sea shall be troubled at thy departure. For thus says the Lord God, when I shall make thee a desolate city, like the cities that are not inhabited, when I shall bring the deep upon thee, and great water shall cover thee. पढ़े, आप हिंदी में पढ़ते जाएं प्लीज, मैं इंग्लिश में ही पढ़ रहा हूं। ये है इजिकियल नबी की पुस्तक 26 अध्याय का 18-19 वचन मैंने पढ़ दिया है। When I shall bring thee down with them that descend into pit, with the people of old time, they shall set thee in the lower parts of the earth, in places desolate of old, with them that go down to the pit, that thou be not inhabited, and I shall set glory in the land of the living. I will make thee a terror, and thou shalt be no more, though thou be sought for, yet thou shalt never be found again, saith the Lord. प्रभु कहता है मैं तुझे गहराइयों में ले जाऊंगा, पिट में ले जाऊंगा। ये जो वर्ड है यहाँ पे शियोल है। शियोल पुराने नियम का शब्द है, नए नियम का शब्द है हेडीज, जिसका मतलब है पताल, पृथ्वी की गहराइयां, पृथ्वी की टोपोग्राफी, पृथ्वी की जियोलॉजी और पृथ्वी की कॉस्मोलॉजी के ऊपर हम अध्ययन कर रहे थे पहले सेशन में, जिसे मैं अभी आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। और कितनी गहराई परमेश्वर के कलाम में है, ये हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हालेलुया। मैंने 26 का पढ़ दिया आपके लिए। हालेलुया। तो ये है वो मासिव फ्लड, जो बाढ़ आई, जो बाढ़ परमेश्वर ने भेजी, और परमेश्वर ने इस टायरस के प्रिंस को नेस्ता नाबूद किया। अब मैं आपको एक और वचन देना चाहता हूं कि ये जो टायरस का प्रिंस है, ये अदन के बाग में था। इसका मतलब ये मनुष्य नहीं है, ये कोई सेलेशियल बीइंग है, स्पिरिट एंटिटी है, जो कि अदन के बाग में था। मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, प्रिंस ऑफ टायरस। अब मैं पढ़ता हूं आपके लिए इजिकियल 31, उसका 3 वचन सुने। इजिकियल 31, इजिकियल 31 वर्स नंबर 3। Behold, the Assyrian was a cedar in Lebanon, with fair branches, and with a shadowing shroud, and of an high stature, and his top was among the thick boughs. यहाँ पे परमेश्वर बात कर रहा है असीरियन की। मैं आपको असीरियन के ऊपर अध्ययन कराऊंगा। एक और सेशन अगर आज हमने किया तो असीरियन के ऊपर करेंगे। ये असीरियन कौन है? अशूर। जो ये पेड़ नहीं है, बाइबल में पेड़ों को एलेगोरी में यूज किया गया है। पेड़ प्रतीक है एंजेलिक बीइंग का, सेलेशियल बीइंग। ये स्पिरिचुअल एंटिटीज हैं, एंजल्स हैं, फॉलन एंजल्स हैं, जिनको पेड़ वृक्ष के रूप में परमेश्वर दिखाता है। और परमेश्वर बताता है ये जो है सिडर ऑफ लेबनन की मान। आपको मालूम, अगर इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे सिडर ऑफ लेबनन, आमोस की पुस्तक में लिखा है, जो दानव है, दानव वो सिडर ऑफ लेबनन की तरह थे। उत्पत्ति 6 अध्याय वाले सिडर ऑफ लेबनन, जो लबनोन का देवदार है, वो 120 फुट से लेके 180 फुट लंबा होता। इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, ये इतने लंबे लंबे दैंत थे ये, जिसकी बात, असीरियन की बात परमेश्वर का कलाम कर रहा है। अब सुनिए, इजिकियल 28 अध्याय में आइए। इजिकियल 28 अध्याय और उसका 12 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इजिकियल 28 का 12। Son of man, take up a lamentation, the king of Tyrus, and say unto him, Thus says the Lord, Thou seest the sum, full of wisdom and perfect in beauty, thou hast been in the garden of God. तू परमेश्वर के कहाँ है? गार्डन के अंदर है। मैंने आपको बताया टायरस का जो प्रिंस है वो परमेश्वर के गार्डन के अंदर है। हालेलुया। अब मैं आपके लिए आगे पढ़ता हूं, जो मैंने अभी आपको पढ़ के वचन दिया। 31 का 3 पढ़ा। चौथा वचन अगर आप पढ़ें, वाटर मेड हिम ग्रेट, डीप सेट हिम ऑन हाई विद हर रिवर्स रनिंग। यहाँ पे लिखा वाटर्स मेड हिम ग्रेट। अशूरी की बात की जा रही है।
ये स्पिरिट एंटिटी है, फॉलन एंजल है। इसको किसने महान किया? वाटर्स ने। और लिखा था डीप। यहाँ पे डीप के लिए जो वर्ड है हिब्रू में वो है ताहोम। ताहोम जो वर्ड है वहां से वर्ड निकलता है तियामात, तियामातु। ये अकेडियन लोगों की संस्कृति में और आप सुमेरी लोगों की संस्कृति में आप इनुमा इलिश नाम का एक ग्रंथ है सुमेर का, वो पढ़े। और आप पढ़े एपिक ऑफ गिलगमिश, बैबिलोनियन लोगों का ग्रंथ, जिसमें इसके विषय में लिखा है जो डीप है तियामातु है। ये एक देवता है जो पानी की गहराइयों को कंट्रोल करता है। बाइबल में बहुत सी शैतानी एंटिटीज हैं जिनके विषय में लोग नहीं जानते। बाइबल में मैंने आपको कल परसों मैसेज दिया था रहाब के ऊपर, लिव्याथान के ऊपर, बेहीमौत के ऊपर। और ये तियामातु है, ये एक देवता है, गॉड, जो पानी की गहराइयों को कंट्रोल करता है। और ये किसे अपलिफ्ट कर रहा है? दीप किसे अपलिफ्ट कर रहा है? अशूरी को, असीरियन को। Their height was the exalted above the trees of the field, bows were multiplied, the fowls of heaven made their nest. छठा वचन जो है यहाँ पे लिखा है fowls of heaven made their nest in his bows. ये इतना बड़ा ट्री है, इसकी शाखाओं के अंदर आकाश के परिंदों ने अपने घोंसले बनाए। आपको मालूम ये क्या है? बाइबल में प्रभु यीशु कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य है उस व्यक्ति की तरह है जिसने एक राई का दाना लिया और जमीन में बो दिया। देखो वो बड़ा पेड़ बन गया। राई का दाना कभी भी बड़ा पेड़ नहीं बनता। प्रभु कहते हैं वो बड़ा पेड़ बन गया। और प्रभु क्या कहते हैं? देखो आकाश के पंछियों ने उसके अंदर अपने घोंसले बना लिए। आपको मालूम जो अनक्लीन बर्ड्स हैं वो घोंसले बनाते हैं, लेकिन जो क्लीन बर्ड्स हैं दे पर्च ऑन द ट्रीज। तो ये जो यीशु मसीह कहते हैं आकाश के परिंदों ने घोंसला बना लिया, दूसरी जगह एक पैराबल यीशु मसीह देते हैं, बीज बोने वाला बीज बोने निकला। देखो कुछ बीज सड़क के किनारे गिर गया, आकाश के परिंदों ने उसे चुग लिया। ये जो आकाश के परिंदे हैं जो बीज को चुगते हैं, बीज क्या है? ये कलाम। इसे जो चुग के ले जाते हैं ये बदरूहे हैं, शैतानी। आप कलीसिया में प्रचार करते हो, बड़ी सभाओं में प्रचार करते हो, हजारों लोग हैं जिनके कान बंद किए हैं शैतान ने। मैं एक सभा में प्रचार कर रहा था, मैंने एक औरत देखी, अमेरिका की बात है, खूबसूरत औरत बैठी है, उसके यहाँ दोनों शोल्डर के ऊपर मैंने ड्रैगन देखे बैठे हुए, ड्रैगन जैसे कि डायनासोर की तरह। उन्होंने औरत के कान बंद किए हुए हैं। मैंने एक व्यक्ति देखा प्रचार करते समय आत्मा में, बंदर ने उसके कान बंद किए हुए हैं। मैंने किसी व्यक्ति को देखा अफ्रीका में, एक टोटोइज, टोटोइज कछुआ, कछुआ उसके हाथ के ऊपर बैठा हुआ है। ये बदरुए हैं, दुष्ट आत्माएं हैं जो लोगों को कलाम सुनने नहीं देती। सच्चा कलाम जुए तोड़ेगा, खालिस कलाम रेवलेशन, मुकाशफा लेके आएगा और आपकी तारीकियां दूर हो जाएंगी और आप खुदावंद के करीब आ जाएंगे। खुदावंद कहता है मेरे लोग ज्ञान ना होने के कारण दे आर पेरिशिंग बिकॉज दे डू नॉट नो मी, दे डू नॉट नो माई वेज, दैट्स व्हाई डेविल इज बुचरिंग देम। ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। प्रभु यहोवा यूं नहीं कहता शैतान के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। तो सुन रहे आप ये जो मैं बात कर रहा हूं आपके साथ अशूरी की, असीरियन की। 31 अध्याय के 30 वचन में मैं अशूरी की बात कर रहा हूं आपके साथ। ये आप पढ़ें पूरा वचन। यहाँ पे क्या लिखा है? फाउल्स ऑफ हेवन, छठे वचन में फाउल्स ऑफ हेवन है बदरुएं। ये बहुत बड़ा वृक्ष है जिसके अंदर घोंसले हैं बदरुओं के। ये बदरुओं के घोंसले क्या है? घोंसले क्या है? ये अलग अलग मजहब है। ये है बेबीलोन। रेवलेशन 18 के अंदर जो वेश्याओं की माँ है, वो सुपर वेश्या है, प्रोस्टिट्यूट है, हार्लट है, जिसने कई बेटियां पैदा की हैं। ये दुनिया के झूठे पंथ, झूठे राह, झूठी फिलॉसफियां, झूठा ज्ञान जो परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है लोगों को। ये वो ट्री है जिसके अंदर बदरूएं वास करती हैं। मैं अभी आपको एंड में दिखाऊंगा कि बेबीलोन के अंदर कैसे सारी की सारी बदरूएं आके वास करती हैं। तो लिखा है, आगे पढ़ें,
छठा वचन, सातवां वचन 31 का साथ, thus was he fair in greatness, roots, branches by the water, the cedar in the garden of God could not hide him. कहाँ आ गया सीडर? इन द गार्डन ऑफ गॉड। कौन सा गार्डन है भैया? ये गार्डन ऑफ ईडन, परमेश्वर के अदन के बाग में। हालेलुया। ये अशूरी भी वहां है, असीरियन, और टायर का प्रिंस, जिसे आगे जाके 14 अध्याय जशाया में, जशाया उसे कहता है, आपकी बाइबल में लिखा लूसीफर, लेकिन वो वल्गेट ट्रांसलेशन है जो रोमन कैथोलिक चर्च ने करवाई है लैटिन में। ओरिजिनल शब्द क्या है? हीलियल बेन शखार। हीलियल, बिलियल, हीलियल, समझ रहे हैं आप? बिलियल, हीलियल, अजारेल, जरूबाबेल, गेब्रियल, माइकल, ये खुदावंत के दूतों के नाम हैं, सुपर एंजल्स के, जिन्हें हम आर्क एंजल्स बोलते हैं। तो सुनिए आप ध्यान से, तो ये जो अशूरी है ये भी परमेश्वर के गार्डन में है, और जो हीलियल बेन शखार, हीलियल जो है लूसीफर है, वो बेटा है किसी का। किसका बेटा है? बेन शखार। शखार आपको मालूम कौन है? अकेडियन लोगों का देवता है, जो सुबह को कंट्रोल करता है, गॉड ऑफ द मॉर्निंग। उसका सन है ये भी नफलीम है, नफाल है। हालेलुया। तो टायरस का राजा भी वहां पे है, और 28 अध्याय इज़िकियल 12 से 15 में टायरस का प्रिंस वहां पे है, हीलियल। और 31 अध्याय का 8 वचन इज़िकियल में अशूरी जो है, असीरियन भी वहां पे है। तो ये कोई पोइट्री नहीं है। आपको मालूम, बाइबल को जो लिबरल थियोलॉजियंस थे उन्होंने कहा ये एलेगोरी है, ये मेटाफोरिकल लैंग्वेज है, ये पन्स हैं, ये सटायरिकल लैंग्वेज है, इसका मतलब ये नहीं ये है। उन्होंने अपने ढंग से इसे अनुवाद किया। जो बाइबल कहती है वो सच है, और जो बाइबल कहती है, जैसे बाइबल जो कहती है वैसे इसको लें, अपना इंटरप्रिटेशन मत करें। जैसे बाइबल सिखाती है उसकी गहराई में जाएं और उस कलाम को खोजने की कोशिश करें। आपको मालूम, साइंस है, विज्ञान, मैं आपको साइंस के संग कंपेयर करके सब कुछ बता रहा था सुबह। साइंस, क्वांटम फिजिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एट लार्ज, जेनेटिक साइंस, और सेकुलर हिस्ट्री दुनिया की पढ़ लें, और यहां तक कि दुनिया के जो झूठे धर्म है वो सब इन बातों को कंफर्म करते हैं। इट इज ऑल रिटन देयर। हालेलुया। तो ये जो ट्रीज हैं 31 का 8 के अंदर, 9 के अंदर, आई हैव मेड हिम फेयर बाय द मल्टीट्यूड ऑफ हिज ब्रांचेस सो दैट ऑल द ट्रीज ऑफ ईडन दैट वर इन द गार्डन ऑफ गॉड एनविड हिम। परमेश्वर ने उसे ट्री बनाया है। ये ट्री, ये पेड़, ये दरख्त क्या है? ये एंजल्स हैं। 8 वचन 31 अध्याय इज़िकियल का 8 और 9 वचन पढ़े। ये सारे ट्रीज कौन है? एंजल्स हैं। आप भी एक पेड़ हो, मैं भी एक पेड़ हूं, आप और मैं पेड़ हैं, हमें अच्छे फल लगने चाहिए। गलतियों की पत्री में लिखा है हमें कौन सा फल लगता है? अगापे, प्रेम। उसमें से 8 चीजें पैदा होती हैं, करुणा, दया, भलाई, संयम, सब चीजें पैदा होती हैं उसमें से। हम भी पेड़ हैं, हमें अंगूरों के गुच्छे लगते हैं। ये एंजल भी ट्रीज हैं यहोवा परमेश्वर के आगे। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है? इसका 15 वचन पढ़े। दस सेज द लॉर्ड, 31 का 15, इन द डे व्हेन ही वेंट डाउन टू ग्रेव, जब ये पताल में गया। ग्रेव के लिए वर्ड है शियोल, पृथ्वी की निचली सतह के अंदर चला गया। आज मैं सुबह बात कर रहा था, पृथ्वी की एक ऊपर की सतह है, और पृथ्वी का एक मिडल पार्ट है, और पृथ्वी की एक नीचे की सतह है। ऊपर के भाग को लिथोस्फीयर कहते हैं, और जो नीचे का पार्ट है उसे उसे बोलते हैं एस्थीनोस्फीयर, और जो मिडिल पार्ट है उसे मेंटल बोलते हैं। तो जो हार्ड पार्ट है उसकी जो क्रस्ट है वो टूटती है, जिसके अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। जो सुबह आज मैं आपको वचन बता रहा था, टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में ऐसे कोलाइड करने से भूकंप आते हैं,
भूचाल आते हैं परमेश्वर के कलाम में, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है 15 वचन में, Thus says the Lord God, in the day when he went down to grave, जब वो पताल में चला गया। पताल कहाँ है? जमीन के नीचे। इतनी हीट है, इतनी इंटेंस हीट है, लावा है वहां पे। उसकी गहराइयों के अंदर पताल है, लेक ऑफ फायर है, आग की झील है। आपको मालूम, जो हेडीज है, पताल है, उसे भी, पताल को यूं उठा के यहोवा परमेश्वर हेडीज में डाल देगा। आप जानते हो पताल क्या है? प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में जब मेमना मोहरे खोलता है और जब चौथी मोहर खुलती है तो पेल ग्रीन हॉर्स निकलता है। पेल ग्रीन, नुकरा घोड़ा लिखा है उसको पंजाबी में। वो पेल ग्रीन घोड़ा है, जिसके लिए ग्रीक वर्ड है क्लोरोस। क्लोरोस एक केमिकल वर्ड है। क्लोरोस से वर्ड निकलता है क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म। तो जो वो चौथा घोड़ा है, पेल ग्रीन, which signifies a chemical war that is already come upon the earth. Corona is part of the chemical war. It is a chemical weapon. It is doctored weapon that is unleashed upon the earth. And God has permitted it because God sends plagues upon the earth. He sends 4 judgments. जरमाया 24:10, 70 वर्सेस हैं जहां पे ये लिखा हुआ है। आपको मालूम, बाइबल के अंदर 120 टाइम्स प्लेग वर्ड आया है, और 4 जो हिब्रू वर्ड हैं प्लेग के लिए, वो डीमन गॉड्स हैं। कसदी लोगों के, अकेदियन के, सुमेरियों के, बैबलोनियन के और मिस्र के देवता हैं। डीमंस है। प्रभु कहता हूं डीमंस को मैं तेरे खिलाफ भेजूंगा। इज़िकियल 24:10 में कहता है, अगर तू मेरी आवाज नहीं सुनेगा, मेरी वाचा को अपने पांव के नीचे रौंदेगा, परमेश्वर कहता है मेरे मार्गों में नहीं चलेगा, तब मैं तेरे खिलाफ तलवार भेजूंगा। फिर प्रभु कहता है मैं तेरे खिलाफ अकाल भेजूंगा। फिर प्रभु कहता है मैं तेरे खिलाफ प्लेग भेजूंगा। प्लेग, हालेलुया। ग्रीक में 8 वर्ड है प्लेग के लिए। हिब्रू के 4 वर्ड प्लेग के लिए जो है वो डीमन गॉड्स हैं। वो भेजूंगा तेरे विरुद्ध में, प्रभु कहता है। मैं तलवार भेजूंगा, अकाल भेजूंगा, प्लेग भेजूंगा। अगर तू फिर भी बाज नहीं आया तो मैं बीस्ट भेजूंगा। ये बीस्ट क्या है बाइबल में? बाइबल बीस्ट से भरी हुई है। डैनियल पढ़ें, जकराया पढ़ें, इजिकियल पढ़ें, रेवलेशन पढ़ें, ऑल बीस्ट। लेपर्ड है, बेयर है, और लायन है विद विंग्स, ईगल है, तरह तरह के बीस्ट हैं। उसके 7 हेड हैं, 10 उसके ऊपर क्राउन्स हैं। ये सब बीस्ट क्या है? ये रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम है जो दुनिया पे राज्य करते हैं। रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, ये जंतु हैं, बीस्ट जो राज्य करते हैं। ये 4 सजाएं यहोवा भेजता है, तलवार, अकाल, मरी, प्लेग और बीस्ट। यही 4 प्रकाशित वाक्य में आ रही है। सुन लीजिए, पुराना नियम और नया नियम अलग अलग नहीं है। हाइपर ग्रेस थियोलॉजी हैज कम फ्रॉम द पिट ऑफ हेल। फॉल्स डॉक्ट्रिन्स, दे आर कॉल्ड डिडास्कलिया डायमोनियन, 1 Timothy chapter 4 verse number 1, they have come from the pit of hell to take people to hell. लोगों को नरक ले जाने के लिए झूठी शिक्षाएं शैतान झूठे टीचर्स के द्वारा, झूठे नबियों के द्वारा, झूठे पापा डैडियों के द्वारा भेजता है। पुराना और नया नियम एक ही। आपको मालूम नए नियम को क्या कहते हैं हिब्रू में? ब्रिट हादशा, जिसका असली अनुवाद है रिन्यूड कवनेंट, रिन्यूड वाचा। तो पुराने नियम में 4 प्लेग है, नए नियम में भी 4 प्लेग है। पढ़ ले, रेवलेशन चैप्टर 6 पढ़े ध्यान से। उसके अंदर भाइयों और बहनों, जब सेकंड सील टूटती है तो एक आता है घोड़े पे बैठा तलवार लेके। प्रभु कहता है मैं तलवार भेजूंगा। उसके बाद अगली प्लेग आती है, अगली सील टूटने पे वो तराजू लेके आता है ऐसे। और क्या प्रोक्लेमेशन है? खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं। जो पृथ्वी पैदा कर रही है वो अमीर लोगों ने गोडाउन्स में डाल दिया है और महंगे भाव पे बेच रहे हैं। पढ़े उसको। एक दिन की वेजेस से इतनी बारले मिल रही है लोगों को। हाइपर इन्फ्लेशन आने वाली है जमीन के ऊपर। खाने पीने की चीजों की एक्सट्रीम शॉर्टेज हो जाएगी। प्राइसेस विल स्काई रॉकेट एंड गो थ्रू द रूफ, ये कलाम बता रहा है। इसी की कड़ी थी वो किसानों का प्रोटेस्ट, क्योंकि ये जो लोग हैं इलीट
इल्यूमिनाटी, फ्री मेसनरी, ये दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, रीसेटिंग कर रहे हैं दुनिया की, और 80% लोगों को ये मारना चाहते हैं। बाइबल बताती है 60% मरेंगे। एजेंडा 2020 इंटरनेट पे सर्च करें, एजेंडा 2020, 20% लोग रह जाएं जमीन पे, ताकि रिसोर्सेज जो जमीन पे हैं उनका बहुतायत से लोग इस्तेमाल करें। तराजू लेके अकाल आता है, फिर जो चौथी सील टूटती है ना भाई और बहनों, वो क्लोरोस आता है घोड़ा, उसके ऊपर जो बैठा है उसका नाम है मौत। ग्रीक वर्ड है थेनोस। ग्रीक पैंथियोन में थेनोस मौत का देवता है। जैसे हमारे देश की संस्कृति में वो यमराज है, और उसके पीछे पताल आ रहा है। पताल भी एक स्पिरिट है, आत्मा है, और पताल का नाम है हेडीज। हेडीज ग्रीक पैंथियोन में एक देवता है। थैनोस भी एक देवता है और हेडीज भी एक देवता है। परमेश्वर मौत को, जो बदरू है, और पताल को, हेडीज जो दुष्ट आत्मा है, इन्हें कहां डाल रहा है? लेक ऑफ फायर में डाल रहा है। हालेलुया। जमीन के नीचे गहराइयां हैं बहुत। जब इस पृथ्वी की टोपोग्राफी, जियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि लोग सच्चे कलाम की गहराई में नहीं जाते। बहुत से लोग, पास्टरों को मैं जानता हूं, जो सीखना नहीं चाहते सच्चा कलाम, क्योंकि बिजनेस खराब होता है, कारोबार खराब होता है। बहुत सारी चीजें आप सच्चे सेवकों को अपनी कलीसिया में क्यों नहीं लेकर आते? आप क्यों नहीं आने देते उन्हें? हा? कौन रोकता है? यही डार्कनेस की फोर्स रोक रही है। अशूरी, प्रिंस ऑफ टायर, कि परमेश्वर का सच्चा वचन उन लोगों तक ना पहुंचे। इजिकियल 31:15 में एक मॉर्निंग की जा रही है, विलाप किया जा रहा है। इजिकियल 31:15 में फ्लड आया बहुत बड़ा, जब लूसीफर को गिराया गया, अशूरी को गिराया गया, एक मासिव फ्लड आया। जेनेसिस 1:2 में एक फ्लड है भाई और बहनों, बहुत बड़ा बाढ़ है वो। मैंने आपको आज सुबह बता रहा था कि 3 बार पृथ्वी के नॉर्थ एंड साउथ पोल शिफ्ट हुए हैं। अगर आपको याद हो, यूकान में था पहले, फिर ग्रीनलैंड सी में था, फिर हडसन बे में था। मैंने आज आपको सुबह बताया, चार्ल्स हैप गुड नाम का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, जो आइंस्टाइन का समकालीन था, जिसकी बुक्स बहुत महंगी हैं अभी भी। आप चार्ल्स हैप गुड का नाम डालिएगा अमेजोन पे, आपको उसकी बुक्स मिलेंगी। मैंने उसकी बुक्स में से कोट किया आज आपको, और बताया कि ज्योग्राफी, जो नॉर्थ साउथ पोल कैसे फ्लिप होते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक पोल्स हैं। जो जियोलॉजिकल पोल है वो स्थिर है, बट ये मैग्नेटिक पोल हैं जो शिफ्ट होते हैं। तो इनकी वजहें हैं मासिव फ्लड। मैंने सुबह आपको ये भी बताया, नूह के फ्लड के समय पृथ्वी अपने एक्सेस पे 23.5 डिग्री टिल्ट हुई। और सुबह मैं आपको बता रहा था, जॉर्ज डॉडवेल, GEORGE DODWEL करके आप गूगल सर्च करें। एक महान वैज्ञानिक था, क्रिश्चियन था, ऑस्ट्रेलियन था। उसके शोध को, उसने जो काम किया, इंटेंस काम किया, नियरली 30 साल, 27 से 30 साल तक उसने रिसर्च की पृथ्वी के ऊपर, जियोलॉजी की, कॉस्मोलॉजी की। उसकी बातों को वैज्ञानिकों ने आने नहीं दिया सामने। आपको मालूम, उसने सन डायल के द्वारा, Dodwell took a gnomon, sundial, discovered gnomon in ancient history, and he went backward. पीछे टाइम कैलकुलेट करता चला गया उसकी शैडो के द्वारा, और फाइनली ही ट्रेस्ड दैट इन 2345 BC, 2345 BC के अंदर वो फ्लड आया, नूह का मासिव फ्लड। और वो ये भी बताता है, आर्कटिक, एंटार्क्टिक, जो अब आइसलैंड है, फ्रोजन जगहें हैं, वहां वो कहा, वहां पे कभी वार्म वेदर हुआ करता था। वहां पे जो फॉसलाइज्ड, फॉसल्स को काट काट के जमीन में से जानवर निकाले गए हैं, वो जानवर जो साइबेरिया के टॉप एरिया में पाए गए, आर्कटिक में, एंटार्क्टिक में पाए गए, उन वो जानवर की जब उन्होंने रिसर्च की, वो जानवर ट्रॉपिकल रीजन के रहने वाले थे, गर्म इलाकों के रहने वाले। तो वो नूह का फ्लड उन्हें बहा के ले गया उस जगह, और पृथ्वी 23.5 डिग्री पे टिल्ट हुई, जिसकी वजह से अब वेदर, मौसम बदलते हैं। हालेलुया। तो जुबली की एक पुस्तक है, जुबली, उसे सेकंड जेनेसिस बोलते हैं। उत्पत्ति का खुलासा करती है जुबली।
इथियोपियन जो क्रिश्चियन है उनकी बाइबल का आज भी हिस्सा है जुबली की पुस्तक। उसके 4 अध्याय के 22 से 25 वचन के अंदर एक पिक्चर दी गई है कि जब ये फ्लड आया, बहुत भयंकर फ्लड आया, तो यहोवा परमेश्वर ने, अगर आप ये पढ़े ना 31 अध्याय और 26 से लेके 31 अध्याय पूरा पढ़े, उस फ्लड के विषय में बताया है। जो प्रिंस ऑफ टायर के समय आया, उसको जज किया यहोवा ने, जो अशूरी असीरियन को जज किया। तो यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है जुबली में, वो फ्लड जो था उसे कैसे प्रभु ने रोका। जुबली 4 चैप्टर 4 वर्स 22 टू 25 में एक पिक्चर दी गई है, हिब्रेक पिक्चर। वो ऐसे है जैसे एक बहुत बड़ी पाइप हो, उस पाइप में से तेजी से पानी आता हो और आपका हाथ बहुत बड़ा हो, शक्तिशाली हो, आप हाथ लगा के इस पानी को रोक दें। तो यहाँ पे लिखा है यहोवा परमेश्वर ने अपने हाथ से वो जो गहराइयां फूट निकली और मासे फ्लड आया, उसे ऐसे ही रोक दिया जैसे कोई व्यक्ति किसी पाइप के पानी को रोक देता है। पिता ये कर सकता है, हमारा स्वर्गीय पिता। ही रेस्ट्रेन्ड द वाटर्स। हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे जुबली 4 अध्याय 22 से 25, तो ये गवाही दे रहा है हनूक इसके अंदर वॉचर्स को। वो जो गिरे हुए दूत थे, fallen watchers were requesting Enoch that he may pray to God that God may forgive them. So Enoch became the mediator. He went before the Lord. But the Lord said, they are celestial beings. They were put in a much, much higher responsible position. And there is no way that God can accept their apology. They cannot return to the former state now. Hallelujah. तो भाई और बहनों, अगर आपको मैं एक वचन देना चाहता हूं, पढ़े मेरे साथ 18 अध्याय और रेवलेशन 18 अध्याय रेवलेशन। After these things I saw another angel come down from heaven having great power, and the earth was lightened with his glory, and he cried mightily with a strong voice, Babylon the great is fallen. बाबुल जो है, यहां से हर झूठा मार्ग निकला है। दुनिया को भरमाने वाले झूठे राह जो परमेश्वर के राह से दूर लेके जाते हैं, सब बेबीलोन से निकले हैं। बेबीलोन 3 है प्रकाशित वाक्य में। सिटी, बेबीलोन द सिटी, द मिस्ट्री बेबीलोन एंड बेबीलोन द हार्लट। ये तीनों अलग अलग हैं। मैंने यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे जाइएगा, आप में से बहुत से लोग नहीं जानते, मैं बता दूं, मेरा यूट्यूब चैनल है गेट्स ऑफ ग्लोरी, GATES, गेट्स ऑफ ग्लोरी लाइव। वहां पे मेरी पिक्चर मिलेगी आपको, वहां पे जाइए। मैंने 16 वीडियो शायद बेबीलोन के ऊपर डाले हैं, कैसे यहोवा परमेश्वर बेबीलोन का न्याय। आपको मालूम, अमेरिकन ओशन में, अटलांटिक ओशन के नीचे रिसर्च की लोगों ने, वहां पे 2 सिविलाइजेशंस हैं जो पानी के नीचे हैं, लुमेरिया LEUMERIA और एटलांटिस। ये जेनेसिस चैप्टर 6 के समय दानवों की बनाई हुई सिविलाइजेशन है जो पानी के नीचे चली गई। आपको मालूम, इंडिया और श्रीलंका के बीच में हिंद महासागर के नीचे भी सिविलाइजेशन है। कृष्ण के समय, महाभारत के समय का सिविलाइजेशन पानी के नीचे है। पृथ्वी की कई सिविलाइजेशंस पानी के नीचे फ्लड के कारण दफन हो चुकी है। तो ये जो एटलांटिस सिटी है ना, आप इसका अध्ययन करें एटलांटिस का। इसके 10 राजा थे, दुष्ट राजा। वो 10 के 10 राजा वापस आ रहे हैं रेवलेशन के अंदर, प्रकाशित वाक्य में 10 किंग वापस लौट रहे हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा था, पृथ्वी की जो अपर क्रस्ट है लिथोस्फीयर, और उसके नीचे जो मेंटल है वो सॉफ्ट है। तो जो लिथोस्फीयर है उसके अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो ये आपस में टकराती है, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो मैंने जो आपको आज सुबह वचन दिया था, सबसे पहले अगर आपको याद हो, रेवलेशन 6:14, प्रकाशित वाक्य 6 का 12, जहां से हमने अपनी स्टडी की शुरुआत की थी। मैं फिर पढ़ता हूं वो वचन आपके लिए। रेवलेशन 6 का 14, सॉरी, रेवलेशन 6:14 सुनिए। एंड द हेवन डिपार्टेड एज अ स्क्रोल, हेवन स्क्रोल की तरह लपेट दिए यहोवा परमेश्वर ने, व्हेन इट इज रोल्ड टुगेदर, एंड एवरी माउंटेन एंड आइलैंड वर मूव्ड आउट ऑफ देयर प्लेसेस।
पहाड़ अपनी जगह से हट गए और जो समुद्रों के अंदर टापू थे वो सब अपनी अपनी जगह छोड़ गए। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर एक वचन देता हूं आपको, जिर्मिया 31 में से, फिर पढ़े मेरे साथ जिर्मिया 31 और जिर्मिया 31 15 एंड 16। जिर्मिया 31, नहीं सॉरी जिर्मिया नहीं, हम इजिकियल में पढ़ेंगे। इजिकियल, इजिकियल का 31 निकालिए, 31 और 15 वचन, सॉरी 16 से पढ़ता हूं। I made the nations to shake at the sound of his fall when I cast him down in hell with them that descend into it. All the trees of Eden, the choice of the best Lebanon, and all that drank water shall be comforted in the nether parts of the earth. प्रभु कहता है ये जो ट्रीज थे अदन के, कौन है? ये एंजल्स हैं, फॉलन एंजल्स, जिन्होंने यहोवा के विरुद्ध बलवा किया। इनको मैंने पताल में डाल दिया, यहोवा परमेश्वर कहता है। असीरियन को भी, हेल जो है नीचे है, डाउन है, जिसे पिट भी कहा गया, कई जगह वर्ड पिट आता है अंग्रेजी में, खड्डा, उसके लिए वर्ड है शियोल। अलग अलग जो डायग्राम है उसकी, पूरी जो कॉस्मोलॉजी है हेल की, किसी फिर समय में उसकी बात करूंगा। टार्टरस जो है उसका सबसे नीचे का हिस्सा है टार्टरस, हेडीज, टार्टरस, शियोल, ये अलग अलग कंपार्टमेंट हैं जिसके विषय में हम बात करेंगे। तो जो पृथ्वी के लोअर पार्ट्स हैं, नीचे वाले हिस्से हैं, वचन बताता है कि हेल ऐसे एक्सपेंड कर रही है, जो नरक है नीचे वो ऐसे स्वेल कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत से लोग जा रहे हैं, भर रहा है हेल, और भरने के कारण ऐसे एक्सपेंशन हो रही है, जिसकी वजह से भी, स्वेलिंग होने के कारण भी पृथ्वी की क्रस्ट टूट रही है। अगर आप पढ़ेंगे इसका, पहले मैं आपको 17 वचन पढ़ दूं, इसी का 31 का 17। दे ऑल्सो वेंट डाउन इन टू हेल विद हिम unto them that we slain with the sword, they that were his arm, that dwelt under the shadow in the midst of Eden. ये सब फॉलन एंजल्स हैं जिनको पताल में परमेश्वर ने डाला। हालेलुया, वो पताल में डाले गए हैं आपके अंदर। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 10 का 25, बहुत खास वर्ष है वहां पे लिखा, पेलेग के दिनों में पृथ्वी को डिवाइड कर दिया गया। उसके भाई का नाम योक्टान था। डिवाइड हो गई। तो मैंने आपको बताया उत्पत्ति 1:2 में पृथ्वी बिडोल और सुनसान हुई, टू बबू, वहां पे एक फ्लड है। फिर एक फ्लड है जेनेसिस चैप्टर 3 में, जब एडम गिरा है पाप के अंदर, उसके विषय में भी हम देखेंगे। और मैंने जेनेसिस 6 वाला फ्लड आपको बताया, ऊपर के वचन में लिखा है कि ऊपर के दरवाजे खुल गए, विंडोज ऑफ हेवन वर ओपन एंड द डीप ऑफ द अर्थ वर ब्रोकन। द डीप, वही वर्ड है ताहोम, गहराइयां जहां पे तियामात राज करता है, वो फूट निकली और स्वर्ग के झरोखे खुल गए। विंडोज ऑफ हेवन इंग्लिश में लिखा है, लेकिन हिब्रू वर्ड है अरूबा। 2 जगह आया ये शब्द बाइबल में। एक जगह उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय में जब नूह का फ्लड आता है, दूसरी जगह मलाकी 3 के 10 में, जब प्रभु कहता है अपने दशमांश लेकर आओ, तो देखो कि मैं स्वर्ग के झरोखे खोलता हूं कि नहीं। झरोखे नहीं है, वो फ्लड गेट वर्ड है, हिब्रू वर्ड है अरूबा। हालेलुया। तो लोग कहेंगे कि ये तो डिस्पर्शन है, पृथ्वी की कौमों को परमेश्वर ने डिवाइड कर दिया अलग अलग, उत्पत्ति 10 की 25 में, पर ऐसा नहीं है। पेलेग का मतलब होता है डिवीजन। हालेलुया। तो मैं, एक स्कॉलर हैं हिब्रू के, उनकी एक कमेंट्री में से कुछ आपको बताना चाहता हूं। उनका नाम है एडम क्लार्क। वो क्या कहते हैं? मैनी से नॉट पॉलिटिकल बट जियोलॉजिकल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट, अर्थ वॉज जस्ट वन कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग पेलेग। पेलेग के समय पृथ्वी एक ही थी कॉन्टिनेंट, और वो कॉन्टिनेंट के अंदर डिवाइड हो गई। और उत्पत्ति 10 के 5 को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है बाय दिस आइल्स वर डिवाइडेड। इसके द्वारा जो आइल्स थे, टापू थे, वो डिवाइड हो गए। तो
वो भी एक मासिव फॉर्मेशन हुई, फ्लड के कारण अलग अलग कॉन्टिनेंट बन गए पेलेग के समय में। हेनरी मॉरिस जो है, खैर उसके अंदर नहीं मैं जाना चाहता, जो जीनियोलॉजी में गैप बताता है। बहुत सारे लोग मानते हैं क्रिएशन का समय है 4004 बीसी, अर्थात 6000 और 26 साल हो चुके हैं उत्पत्ति के अकाउंट को। उत्पत्ति चैप्टर नंबर 2, जहां आदम और हवा को यहोवा परमेश्वर ने बनाया। अब मैं कुछ आयतें आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले आप पढ़ें आमोस नबी की पुस्तक, एमस, आमोस की पुस्तक, आमोस की पुस्तक निकालिए जल्दी से। आमोस की पुस्तक और उसका पढ़ूंगा 9 अध्याय और दूसरा वचन, आमोस 9 का 2। दो दे डिग इनटू हेल, then shall mine hand take them. Though they climb up to heaven, thence will I bring them down. प्रभु यहोवा कहता है कि वो अगर पताल के अंदर चले जाएंगे, डिग करेंगे पताल, शियोल, वहां से भी मैं उन्हें निकाल लूंगा। और अगर वो हेवंस में स्टार्स के अंदर चले जाएंगे, मैं वहां से भी उन्हें उतार लाऊंगा, प्रभु यहोवा कहता है। इजिकियल नबी की पुस्तक 31 अध्याय का 14 वचन कहता है, नेदर पार्ट, गहराइयों का निचला हिस्सा, जो पिट ऑफ हेल है, शियोल है। हेल जो है नेदर पार्ट है। साइंटिस्ट से जाने या ना जाने, बाइबल जानती है। 32 के 18 के अंदर लिखा है, डॉटर्स ऑफ फेमस नेशंस will go to the pit। फिर इजिकियल 32 के 24 में लिखा है, इलाम एंड मल्टीट्यूड will go down to pit। बाइबल में इजिकियल 32 अध्याय के 18 वचन से 26 वचन तक पढ़ें, अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग कौमें, अलग अलग बादशाहियां, अलग अलग सल्तनतें जो यहोवा के विरुद्ध में उठी, वो पिट के अंदर यहोवा ने उनको भेज दिया। उत्पत्ति 7 का 11 वचन है वो जो मैंने अभी आपको दिया, कि स्वर्ग की खिड़कियां खोल दी नूह के जल प्रलय में। ग्रीक वर्ड है अरूबा, 2 बार आया है। जहां दशमांश लाने के लिए प्रभु कहता है, वहां भी कहता है मैं अरूबा खोलूंगा, फ्लड गेट्स ऑफ हेवन। और यहां पे भी खोले जब जल प्रलय आई। और पृथ्वी की गहराइयों के लिए वर्ड है ताहोम, जो मैंने आपको बताया तियामात, पानियों की गहराइयों को कंट्रोल करने वाला देवता। हालेलुया। अब पढ़ें यशायाह नबी की पुस्तक 5 अध्याय। मैंने आपको बताया परमेश्वर ने बहुत सारे ट्रीज को, अदन के बाग के पेड़ों को, जो अलग अलग तरह के एंजल्स, सुपर एंजल्स, चैरब और अलग अलग किस्म के माइटी एंजल्स जो बलवे के अंदर शामिल थे, उनको पताल के अंदर डाला। अब पढ़ें पताल कैसे बढ़ता जा रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक 5 अध्याय, यशायाह 5 अध्याय और उसका 14 वचन मैं आपको देना चाहता हूं। पढ़े यशायाह 5 का 14। आप ब्रदर अजय कुमार जी लिखते जा रहे हो, आप प्लीज लिखते जाइए, ना तो को हिंदी में, इंग्लिश में भी लिख दीजिए, हिंदी में भी लिख दीजिए। यशायाह 5 का 14। Therefore hell hath enlarged herself and opened her mouth without measure, and their glory and their multitude and their pomp, and he that rejoiceth shall descend into it। पताल जो है वो चौड़ा हो गया, फैल गया है, और नरक ने अपना मुंह खोल लिया है। कोई मिनती नहीं है उसकी, कितना मुंह खोला उसने, मुंह पसार दिया है। और उनका जलाल, उनका घमंड, उनका दिखावा, जो घमंडी अहंकारी हैं, वो पताल में चले जाएंगे। पताल फैल रहा है नीचे, इसलिए भूकंप आ रहे हैं। लिथोस्फीयर, जो पृथ्वी की उतली सतह है, टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रही हैं वहां पे, तो पोल शिफ्ट कर रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल जो मैग्नेटिक है। मैंने आपको बताया था सुबह, 7 माइल्स एक साल में शिफ्ट कर रहे हैं वो। और नूहा के फ्लड से जॉर्ज डॉडवेल ने कैलकुलेशन की है, लगभग 1400 मील शिफ्ट किए हैं वो, फ्लिप भी कर जाते हैं। जुबली की पुस्तक 10 अध्याय के 4 से 10 वचन के अंदर लिखा है कि हनूक परमेश्वर से मिन्नत करने जाता है वॉचर्स के लिए। और वॉचर जो है, उनकी जो औलाद है वो है नफलीम।
नफलीम जिनसे पृथ्वी भर गई, जिन्हें दैंत कहा गया, गिबरीम कहा गया, वो प्रार्थना करने जाता है तो प्रभु कहता है ये मेलेग्नेंट स्पिरिट है, गंदी रूहें हैं। जुबली 10 अध्याय के 4 से 10 वचन में लिखा है ये बुरी आत्माएं हैं, यहोवा परमेश्वर इनको मारेगा। तो फ्लड में यहोवा परमेश्वर उनको मारता है। जब मारता है तो उनकी जो आत्माएं हैं, सोल हैं, वो क्या बनती हैं? स्पिरिट ऑफ नफलीम एंड रफाइम। वो नफालों की, रफाइमों की रूहें बन जाती हैं। और वो जुबली की पुस्तक 10 अध्याय के 4 से 10 वचन में अगर आप आगे पढ़ेंगे, वो नूह को और नूह की संतान को तंग करती हैं वो बदरूएं। तो नूह यहोवा से प्रार्थना करता है। ये जुबली में लिखा हुआ है। हनूक की पुस्तक में भी कुछ ऐसे हवाले हैं, लेकिन जुबली में ज्यादा विस्तार से लिखा है। वो यहोवा से प्रार्थना करता है तो यहोवा परमेश्वर उनको नाश करना चाहता है सबको, कि सबको मैं पताल में भेजूंगा नीचे बांध के। जो फ्लड के बाद मरने से उन दैंतों के अंदर से सोल निकली, वो बदरुएं बन गई। नफलीम, रफाईम, मैंने आपको इस पर टीचिंग दी थी, अलग अलग, जामजुमीम, जिमुईम, अलग अलग उनके नाम हैं। तो तो जुबली में लिखा है मास्तेमा नाम का एक एंजल है, फॉलन एंजल, बदरू है मास्तेमा। ये मारता है लोगों को। मास्तेमा वो बदरू थी जिसने प्लेग लाई मिस्र के ऊपर। मास्तेमा, इसने परमेश्वर से विनती की कि परमेश्वर परमेश्वर बदरुओं से काम लेता है कि मुझे कुछ दुष्ट आत्माएं चाहिए काम के लिए। तो प्रभु ने, उसने कहा 90% को पताल में भेज दो, 10% मेरे साथ रहने दो। तो कल्पना करें इस समय 10% डीमन है सिर्फ जमीन पे, 90% पताल के अंदर बांध दिए गए हैं। ये काम कब किया प्रभु ने? पेलग के समय में। उत्पत्ति 10 के 25 के अंदर लिखा है। पेलग के समय में भी नूह जिंदा था। सुन लीजिए ध्यान से। 90% नीचे चले गए हैं पताल के अंदर। और प्रकाशित वाक्य है भाइयों और बहनों, 9 अध्याय पढ़ के देखो। प्रकाशित वाक्य कोई नहीं पढ़ रहा, प्रचारक सिखा नहीं रहे लोगों को। बस बरकतें मिलने जा रही हैं, वीजे लगने जा रहे हैं, गाड़ी मिलने जा रही है, बंगला मिलने जा रहा है, ये कर रहे हैं वो काम। ये कलाम खोज के सिखा ही नहीं रहे लोगों को। पढ़े। एंड फिफ्थ एंजल साउंडेड, प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय। पांचवें एंजल ने साउंड की, एंड आई सॉ स्टार फॉल फ्रॉम हेवन अनटू द अर्थ। ये स्टार कौन है भैया जो ऊपर से गिरता है? ये स्टार है एंजल। और ये एंजल है और ये प्लेनेट है, एस्टेरॉयड है, लेकिन उसके ऊपर रूल कर रहा है, राज्य कर रहा है एंजल जो नीचे गिरता है। और लिखा है उसे की दी गई बॉटमलेस पिट की। ये है अबसूस, पताल। वो पताल को खोलता है। आपको मालूम, इसी को खोलना चाह रहे थे सर्न के वैज्ञानिक 2016 में, जिन्होंने हिग्स एंड बोसोन, गॉड पार्टिकल के विषय में आपने सुना होगा, जिन्होंने जिनेवा में सर्न में हाइड्रोन कोलाइडर बनाया और जो फोटॉन्स को दौड़ाया 1,86,000 मील पर सेकंड की रफ्तार पे। वो लोग ये काम करना चाह रहे थे। तो पढ़िए, यहां से बदरुएं निकल के आ रही हैं। सब भयानक बदरुएं जमीन पे आ जाएंगी। कब? प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय में। कलीसिया को उठा लेगा परमेश्वर। जमीन पे भयंकर समय आने वाला है। अबसूस में है ये, पताल में। इसे ग्रीक में कहा गया अबसुसो। मैंने आपको बताया था, बेथास का मतलब होता है ज्ञान, बुद्धि, समझ, रोशनी। बेथास का मतलब बुद्धि, ज्ञान, समझ की जगह। उसके आगे अल्फा प्रिमिटिव लग जाए बेथास के आगे तो अबसूस बन जाता है, जिसका मतलब अंधेरे की जगह, अज्ञान की जगह, आशा रहित जगह, अंधकार की जगह। वो है अबसूस, जहां से बदरुएं निकल के आएंगी। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 31 वचन में जब यीशु मसीह इन डीमंस को निकाल रहा है, वो नफलीमों की रूहें हैं जो गदरीन वाले व्यक्ति के अंदर है, लश्कर। तो वो यीशु मसीह के आगे बेनती करती हैं कि हमें अबसूस में मत भेज, हमें सूरों के अंदर डाल दे। अबसूस में जाना कोई पसंद नहीं करता। जमीन के नीचे पिघला हुआ लावा है वो। हालेलुया। इसीलिए भाई और बहनों, ये दुष्ट आत्माएं निकल के आने वाली हैं। ये डीमंस आने वाले हैं। इनको लोग एलियंस बोलेंगे। इनको लोग बोलेंगे कि ये अनुनाकी हैं, ये प्लिएडियन है, प्लिएडिस से आए हैं, मार्स से आए हैं।
तरह तरह की बातें लोग बोलेंगे, और जो कलीसिया के लोग पृथ्वी पे छुट जाएंगे, और यहूदी लोग और संसार के लोग वो भरमाए जाएंगे। ये दुष्ट आत्माएं आएंगी तो क्या होगा? प्रकाशित वाक्य 18:2 में लिखा है, एंड ही क्राइड माइटली विद अ स्ट्रॉन्ग वॉइस सेइंग, बेबीलोन द ग्रेट इज फॉलन। बाबुल की नगरी गिर गई है। ये झूठी कलीसिया है जो भरमा रही है, वो गिर गई है। एंड इट्स बिकम द हैबिटेशन ऑफ द डेवल। बाबुल की नगरी गिर गई और बदरुओं का गढ़ बन गई है। सारी लाखों करोड़ों बदरुएं आने वाली है ये। हालेलुया। झूठे शिक्षक लोगों को नहीं बता रहे कि पृथ्वी पे क्या होने जा रहा है। मैंने आपको बताया एंटार्क्टिका आर्कटिक किसी समय वार्म थे, ये सब फ्लड की वजह से है। और जो मैं आपको बता रहा था, चार्ल्स हैपगुड ने फॉसिल्स और जियोलॉजी की स्टडी की है, फॉसिल्स का अध्ययन कर करके वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जगहें कभी वार्म थी। कुछ कॉन्टिनेंट जहां पे आप देख रहे हो वहां पे पहले थे ही नहीं, ये पोल शिफ्ट की वजह से हुए हैं। उसकी एक रिसर्च बताती है 40 मिलियन एनिमल नॉर्थ अमेरिका में मर गए पोल शिफ्ट की वजह से। तो ये पोल शिफ्ट फिर आ रही है। हालेलुया। पहाड़ नहीं रहेंगे, हट जाएंगे। समुद्र और टापू दिखाई नहीं देंगे। भूकंप आएंगे पृथ्वी के ऊपर। ऊपर से त्रासदी नीचे आएगी, नीचे से पताल से त्रासदी ऊपर की ओर आएगी, और शैतान को भूमि पे गिरा दिया जाएगा, और दुष्ट आत्माएं बदरुएं पृथ्वी के ऊपर आने वाली हैं। उस समय की दहलीज पे आप और मैं बैठे हैं। पढ़िए सच्चे वचनों को, अध्ययन करें, दूसरों को सिखाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की।